अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर रिव्यू। आप देख रहे हैं वो कैपिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो नाउ इज द टाइम, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। मेरा नाम है लीना और मैं हाजिर हूँ अनदर ताज़ा रिव्यू के साथ। वीकेंड अभी गुजरा है, वीकेंड पे हमने देखा जी बड़े मजे के प्रोग्राम्स थे। तमाशा लगा, तमाशा से आगा की एलिमिनेशन होगी विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट फेयर। वो बहुत अच्छा कंटेंडर था और गेम के अंदर एटलीस्ट बड़ा एफर्ट डालता था। मेरे मुताबिक अगर किसी को एलिमिनेट होना चाहिए था तो वो ईमान थी, उनको एलिमिनेट बिकॉज उनका आई गेस मैं एक तो उनकी वीडियोस भी इतनी मुझे नज़र नहीं आती और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ गेम भी वो मुझे कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आता। तो ये जो एलिमिनेशन हुई है आगा की, इस पे मुझे भी शॉक लगा। खैर एनीवेज, कल की एपिसोड में हमने देखा कि कल उन्होंने टास्क दिया, वजीहा ने एज ऑलवेज हर टास्क में गिव अप। वजीहा ने, आपने देखा जी कल हमने देखा कि एक टास्क हुआ और टास्क में ये था कि आपने अपने अपने कंचों की हिफाजत करनी थी और साइमा ने वजीहा की निकाल लिए। वजीहा जो है वो उसने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकती। आई मीन देन व्हाट आर यू डूइंग हियर इन तमाशा? आपको नहीं पता था क्या तमाशा में यहाँ तो बर्गर खाने, रोटी, चाय के पीछे लड़ाई हो जाती है, तो आप यहाँ पे आके अब मम्मी डैडी बन रहे कि मैं ऐसे नहीं कर सकती। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले या तो आप फॉर्मेट आप जानते हो फिर आपने हाँ किए। जब आपको फॉर्मेट पता है कि गेम है, ऐसे ही होना है, इसी तरह की लड़ाइयाँ होनी है, फिर भी आप ये आके करें और एंड में गिव अप कर दें, तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। खैर फिर बादशाह सलामत बड़े गुस्से हो गए। बादशाह सलामत ने काफ़ी उनको टास्क टफ करके खिलाया और आई थिंक टास्क जो है मुझे वैसे ऐसे लगता है कि साइमा ने अच्छा खेला था और साइमा जो है ठीक है, वो लड़ाई करती है, उसकी ज़बान अच्छी है, लेकिन टास्क को समझती भी है और उसको खेलती भी है अच्छा। बट सेव उसने माही को कर लिया एट द एंड ऑफ द डे। अकील जो नए वजीर बने हैं उन्होंने, वो मुझे खैर उसकी समझ नहीं आई। अब आज के प्रोमो में हम देख रहे हैं कि जी साइमा के लिए स्पेसिफिकली खाना आया क्योंकि उन्होंने टास्क अच्छा किया और वो खाना हो गया चोरी और अब पता नहीं क्या होता है घर में, वो तो हम आज देखेंगे। बट एज फार एज मुझे लगता है कि तमाशा घर की जहाँ बात है तो जो टास्क है ना जैसा नुमान है, अब वो ये कल वो भी बड़ा गुस्सा हो गए थे बादशाह सलामत की, जब आपको नजर आ रहा है कि ये टास्क हमने सिलेक्शन करनी ही है एक उसकी, तो जब आपको पता है कि ये आपका डिसाइडर वोट है तो आप वोट बराबर करने के बजाय डिसाइडर वोट को एज अ डिसाइडर ही यूज करो ना। ये मतलब नुमान मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो, पता नहीं क्या उसकी गेम प्लान है भी कि नहीं। व्हाई इज ही बीइंग टू स्वीट टू एवरीवन? वो क्या नाम है, अयाज के लिए अपना बैग फाड़ दिया, कल भी डिसाइड नहीं कर पाया। दिस इज आई मीन आपने एट द एंड ऑफ द डे अयाज और तुम अगर दो टाइटल के लिए कंटेंडर्स होगे तो क्या तुम तब भी यही करोगे कि मैं अयाज के लिए अपनी ट्रॉफी छोड़ देता हूँ? नहीं ना। तो यू आर सपोज टू प्ले इंडिविजुअली इन द गेम। ये क्या होता है टू स्वीट? आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फेक कर रहे हैं एनीवेज, क्योंकि अभी 22, 23, 24 दिन हुए हैं तो चलिए फेक इट टिल यू मेक इट। बाद में तो कभी तो आपकी असल पर्सनैलिटी सामने आएगी ही ना। एनीवेज उसके अलावा हम बात करते हैं जी, कल था जर्द पत्तों का बन। संडे को हम टीवी पे आता है सजल अली एंड हमजा सोहेल का ड्रामा है। वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा, स्टोरी वाइज भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो पेस है ना वो बहुत स्लो चल रहा है। आई थिंक वेरी स्लो। हालांकि मैं देखना चाहती हूँ हमजा और सज्जल की केमिस्ट्री, लेकिन वो अभी तक बहुत ही स्लो पेस पे ड्रामा चल रहा है। आई डोंट नो वो कब, शायद वो ड्रामा है शायद 40-45 किस्तों का, इसलिए उनके पास अभी बहुत टाइम है तो वो उसको आहिस्ता चला रहे हैं। खैर एनीवेज लेट्स होप कि थोड़ा सा पेस पकड़े। एनीवेज स्टोरी अच्छी है, गांव की कहानी है, अभी तक फिलहाल अच्छी एप्रिसिएशन इसको मिल रही है, केमिस्ट्री जो है वो लोगों को अच्छी लग रही है हमजा और सज्जल की। तो आई होप आगे देखते हैं। अभी कुछ उसमें इतना कुछ अनयूजुअल हुआ नहीं कि हम उसको डिस्कस करें। कल एक और ड्रामा लगा जी, जेंटलमैन वालों ने ना ये बड़ा मजाक बना लिया था। हफ्ते में 2 एपिसोड होती हैं, 1-2 हफ्ते पहले भी उन्होंने ये किया कि एक एपिसोड उन्होंने स्किप कर दी। पता नहीं शायद उनकी एडिट में कोई मसला होता है, एडिट कंप्लीट नहीं होता या क्या होता है कि वो इस हफ्ते भी उन्होंने सिर्फ एक ही एपिसोड जो है वो जो ऑनर की है, एक एपिसोड नहीं की। उस एक एपिसोड के अंदर हमने देखा कि वो मिफ्रा जो है एज ऑलवेज बेली वो उधर पहुंच गई। पर मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती, मिफ्रा के कैरेक्टर की अभी तक समझ नहीं आई कि वो मुन्ना के घर क्या करने गई।
वो क्या देखने गई थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किसकी साइड पे है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जरनाब की साइड पे है। मोहब्बत वो डीसीओ से करती है लेकिन साइड पे वो जरनाब की है, क्योंकि वो ये देखने गई कि जरनाब किससे शादी कर रही है, कि वो मुन्ना को परखने गई। आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो सीक्वेंस था ना मिफ्रा का, मुन्ना के घर जाना, और घर जाके आप किसी के, एक भाई है वो, उसके घर आप पहली दफा जा रही हो और आप ऐसे टहल रही हो उस घर में जैसे आप बहुत आती हो, एंड यू नो, आई मीन कुछ तो सेंस बनाओ ना घर की, या सीन की कोई तो सेंस होनी चाहिए। आई जस्ट खैर डिडंट अंडरस्टैंड क्या हुआ। और फिर पहले मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो जो पहले वाला सीन था जरनाब और उसके अब्बा का, कि निकाह कर लिया, आप वो मजाक कर रहे थे अब्बा, आई डोंट नो, पता नहीं, ड्रामा को एज अ ड्रामा देखे तो वो अच्छा है, बट नॉट क्लोज टू रियलिटी। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। खैर एनीवेज, अब देखते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे या संडे को जरनाब और मुन्ना का निकाह हो पाता है, या डीसीओ और रहमती जो हैं वो विलन बनके उस निकाह को ना होने में कामयाब कर सकते हैं। वो ये तो अब डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक के एपिसोड पे। बट ये है कि मुन्ना मान गया, जरनाब मान गई, जरनाब के अब्बा मान गए, मिफ्रा इज हैप्पी। मुझे अब तो, और मुझे तो आंसुओं की भी समझ नहीं आई कि जब वो जा रही थी मुन्ना से मिलके वापस, तो व्हाई वाज शी क्राइंग? तुम्हें तो डीसीओ चाहिए था, तुम्हें तो डीसीओ मिल गया। मुझे तो आई डोंट नो, मिफ्रा इज सच अ कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी इन दिस ड्रामा कि मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो किस थाली का बैंगन है, किसकी साइड पे है। एनीवेज, खैर वीकेंड जो है वो ऐसे ही गुजर गया। हमजा सोहेल की हमने बात की थी, तो हमें खबरें ये आ रही हैं कि हमजा सोहेल जो है वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज में आ रहे हैं, उन्होंने साइन किए, बट अभी तक किसी को उन्होंने तस्दीक भी नहीं की और तरदीद भी नहीं आई। उसके अलावा जो है द वेरी वेल नोन क्रिकेटर शाहीन अफरीदी के घर बेटा पैदा हुआ है। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट भी किए, दुनिया क्रिकेट के सबसे कम उम्र तरीन नाना बन गए हैं वो। तो कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन एंड अंशा अफरीदी एंड टू शाहिद अफरीदी एज वेल। बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं हैं एंड बेस्ट विशेस हैं। आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे आपसे विद एन अदर रिव्यू एंड एन अदर डिस्कशन ऑन सम वेरी गुड ड्रामास। अल्लाह हाफिज।